शिकायत ये है कि ये मेरी शिकायत नहीं है, ये मटिहानी की जनता की शिकायत है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले युवाओं की शिकायत है और आपके चाहने वाले लोग जो आपके आजकल विरोधी हो गए हैं उनकी शिकायत है। उनका कहना है कि साहब तो ना क्षेत्र में काम करते हैं, ना जनता के बीच रहते हैं और ना विकास का कुछ वैसा मटिहानी में दिख रहा है। कुछ भी कर जाऊं मटिहानी के लिए वो मेरे लिए कर्म होगा आजीवन। मटिहानी में विगत 4 सालों में नारियल कंबल की राजनीति नहीं हुई। अब मटिहानी में क्या क्या हुआ मैं ये बता देता हूँ। जी बताइए। 2020 से पहले जब गुप्ता लखमीनिया बांध पे चलते होंगे आप, थर्मल से लेके बलिया तक, तो आपको उस बांध की स्थिति का पता होना चाहिए। आज उस बांध पे चल के देखिए, 44 करोड़ की लागत से वो बांध बन के तैयार है और सड़कों का एक नया जाल, वो सारी सड़कें जो कभी नहीं बनी 25 सालों में। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद मटिहानी की जनता ने भी, अधिकांश लोगों ने इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दिया। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आइए, आपको मैं बता दूं, आज सामो प्रखंड में 8 करोड़ से अधिक की लागत का एक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है। मटिहानी में उसी तरीके से 30 बेड का, वो भी 8 करोड़ के लगभग का है, अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र उसी परिसर में। सफापुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, स्कूल की बिल्डिंग अगर हम शुरू करें, रामदिरी 1 से लेके जगतपुरा से लेके और इधर तक, जगतपुरा में स्कूल का बिल्डिंग, +2 का बिल्डिंग, आपका रामदिरी 2 में +2 की बिल्डिंग, इनियार में +2 की बिल्डिंग, पचम्बा में बिल्डिंग, जमरा में बिल्डिंग। मैं हर एक की सहायता अपने सामर्थ्य के अनुसार करता हूं, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं करता मैं। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए हमारे साथ एक माननीय विधायक हैं, मिलवाइए, सीधा मिलवाइए भाई। हमारे साथ मटिहानी के विधायक हैं राजकुमार सर। कैसे हैं सर? ठीक है अविनाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक शिकायत है आपसे। बिल्कुल कीजिए। शिकायत ये है कि ये मेरी शिकायत नहीं है, ये मटिहानी की जनता की शिकायत है, सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने वाले युवाओं की शिकायत है और आपके चाहने वाले लोग जो आपके आजकल विरोधी हो गए हैं उनकी शिकायत है। उनका कहना है कि साहब तो ना क्षेत्र में काम करते हैं, ना जनता के बीच रहते हैं और ना विकास का कुछ वैसा मटिहानी में दिख रहा है। तो ऐसा नेगेटिव नैरेटिव कैसे हो गया मटिहानी में, जहां आपको इतना बम्पर मत से लोग एकदम हाथ पे लेकर आए सामने और आज नेगेटिव माहौल है? ऐसा कैसे हो गया विधायक जी? मैं नहीं मानता हूं कि कोई नेगेटिव माहौल है। अच्छा। ये सच बात है कि मटिहानी की 61,000 से अधिक लोगों ने मुझे बिना जांचे परखे, बिना मेरी राजनीति को देखे, मैं राजनीति में था भी नहीं, उन्होंने मुझे सीधा विधायक बनाया और इसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊं मटिहानी के लिए वो मेरे लिए कर्म होगा आजीवन। मैंने मटिहानी के अपनी जिम्मेदारी को मैं बखूबी समझता हूँ। अब जिनको मटिहानी में कुछ नहीं हुआ यही लगता है, तो मुझे थोड़ा सा उनकी सोच पे अफसोस होता है, चाहे वो मेरे चाहने वाले हैं और चाहे वो मेरे विरोध में रहने वाले लोग हैं। कुछ नहीं हुआ तो मैं उसकी बानगी दे देता हूँ कि मटिहानी में क्या क्या हो गया। मटिहानी में यदि कुछ नहीं हुआ विगत 4 सालों में, पहले ये बता देता हूँ, मटिहानी में विगत 4 सालों में नारियल कंबल की राजनीति नहीं हुई। फिर से आप नारियल कंबल पे आ गए, जो 4 साल पहले बोल रहे थे। पहले ये कर रहा हूँ। मटिहानी में विगत 4 सालों में नारियल कंबल जैसी राजनीति नहीं हुई। मटिहानी के विकास का मतलब नारियल कंबल का वितरण करना होता है, इस चीज से हम निश्चित रूप से दूर रहे। अब मटिहानी में क्या क्या हुआ मैं ये बता देता हूँ। जी बताइए। मटिहानी में अगर आप चलते होंगे पहले भी 4 साल, 2020 से पहले जब गुप्ता लखमीनिया बांध पे चलते होंगे आप, थर्मल से लेके बलिया तक, तो आपको उस बांध की स्थिति का पता होना चाहिए। आज उस बांध पे चल के देखिए, 44 करोड़ की लागत से वो बांध बन के तैयार है और सड़कों का एक नया जाल, वो सारी सड़कें जो कभी नहीं बनी 25 सालों में, चाहे वो बहादुरपुर का सड़क हो NH से जोड़ के, चाहे वो शाहपुर का सड़क हो, चाहे वो बखड्डा पथ हो, चाहे वो मटिहानी जो खरीदी का पथ हो, सीमा का पथ हो, या खातोपुर से लेके फिर ये सैदपुर होते हुए गुप्ता लखमीनिया बांध का पथ हो, इन सारे पथों का, और सामो की तरफ चले जाइए, उधर भी हम लोगों ने पथ के क्षेत्र में अभी जो कार्य करवाए, जो सोनवर्षा रोड था, जो 11 किलोमीटर के लगभग का रोड है,
और वो मात्र 80 लाख रुपए का के लिए का उस पे उसके रिपेयर का आवंटन था। उसको रिवाइज करवा के हम लोगों ने लगभग 10 करोड़ से ऊपर का उस रोड प्रति किलोमीटर 1 करोड़। कहाँ कार्य प्रारंभ हुआ है सर? सुनिए, उसका कार्य प्रारंभ, देखिए कार्य प्रारंभ होने की एक प्रक्रिया होती है, टेंडर हो चुका है उसका। अब टेंडर में आपस में संवेदक ही एक दूसरे पे परिवार डाल रहे हैं, वहाँ लालच हो गया कि काम कौन करेगा नहीं करेगा, तो वो एक विधायक का कार्य नहीं है, वो विभाग देखता है। सब अपने अपने तरीके से चाह रहे हैं कि अपना काम को करें, लेकिन मुझे भी खुशी होती कि सामो के लोग अगर उस काम को, जो टेंडर हैं वो भी चाहते कि काम जल्दी से जल्दी वो शुरू हो गया रहता तो निश्चित रूप से वो भी धरातल पे आ जाएगा। लेकिन निश्चित, अब तो बरसात भी शुरू हो गया है, लेकिन बरसात के जस्ट बाद वो काम भी शुरू होगा। टेंडर की प्रक्रिया हो चुकी है तो टेंडर को खुलना ही है, ये तय है, तो वो कार्य भी होगा। अब जो लोगों को नहीं दिख रहा है स्वास्थ्य के, ये सड़क बताया मैंने, और छोटी मोटी जितनी कितनी सड़कें हैं मैं सबका लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा कि कितने कार्य हैं सड़क के क्षेत्र में जो, और ये सारे वो कार्य हैं जो विगत 20-25 वर्षों में नहीं हुए, जिनकी तरफ लोगों का ध्यान, चाहे जनप्रतिनिधि हो, उनका ध्यान इन चीज़ों के प्रति नहीं गया। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि शायद मटिहानी की जनता ने भी, अधिकांश लोगों ने इन चीज़ों को तवज्जो नहीं दिया। शायद इन चीज़ों को तवज्जो दिया होता तो 20 सालों से, 18 सालों से यही सरकार है जिसने अभी काम किया है, यही सरकार पहले भी थी। सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना पड़ता है विकास के प्रति। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में आइए, आपको मैं बता दूं, आज सामो प्रखंड में 8 करोड़ से अधिक की लागत का एक स्वास्थ्य केंद्र बन के तैयार है, वो फिनिशिंग का कार्य चल रहा है। मटिहानी में उसी तरीके से 30 बेड का, वो भी 8 करोड़ के लगभग का है, वो भी अपने निर्माण के लगभग अपने चरणों में है, अंतिम चरणों में। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र उसी परिसर में, सफापुर में अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र और कई प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो बन के तैयार हुए हैं। स्कूल की बिल्डिंग अगर हम शुरू करें, रामदिरी 1 से लेके जगतपुरा से लेके और इधर तक, जगतपुरा में स्कूल का बिल्डिंग, +2 का बिल्डिंग, आपका रामदिरी 2 में +2 की बिल्डिंग, इनियार में +2 की बिल्डिंग, पचम्बा में बिल्डिंग, जमरा में बिल्डिंग, और अभी कई बिल्डिंग, अभी रामदिरी 3 में भी है स्कूल का बिल्डिंग का, अभी कल ही हम लोग शिलान्यास करेंगे। और बहुत सारे स्कूल के बिल्डिंग्स बन के तैयार हैं। शिक्षकों की भी सिर्फ बिल्डिंग नहीं बन रहा है, शिक्षकों की नियुक्ति तो आप देख ही रहे हैं कि लगातार सरकार इस प्रक्रिया में है, वो हो ही रहा है। तो सड़क हो गया, शिक्षा हो गया, स्वास्थ्य हो गया, इन क्षेत्रों में हम लोग कार्य कर ही रहे हैं। समस्या कहाँ है? समस्या कहाँ है? समस्या ये है कि मैं वही कह रहा हूँ, समस्या सिर्फ ये है कि शायद मुझे लगता है कि जिस तरीके का कनेक्ट, संपर्क की अपेक्षा मटिहानी के लोगों का है, शायद वो संपर्क करने में मैंने तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है कि मैं संपर्क विकास के माध्यम से करूं, मैं अपने काम के माध्यम से लोगों से संपर्क करूं, और अपने काम के प्रति मटिहानी की जनता के आशीर्वाद की बदौलत, उनकी ताकत की बदौलत ही ये सारे कार्य संपन्न हो पाए। जनता में एक और बात, आपके मतलब निगेटिव नैरेटिव को देखते हुए बात बहुत चलती है कि माननीय जो विधायक महोदय हैं अभी आपके बारे में, कि बहुत व्यापारी मानसिकता के लोग हैं, कॉरपोरेट माइंडसेट के लोग हैं, वो आपको सरकार से ही कुछ फंड वगैरह या जो भी लाभ किसी योजना को लेकर पहुंचा दे, वो निजी सहायता कभी किसी की नहीं करते हैं, या पब्लिक के बीच अपीयरेंस कम है उनका। देखिए, दोनों चीज़ पे आ रहा हूँ। ये सच बात है कि मैं व्यापार के क्षेत्र में हूँ, लेकिन ये सरासर गलत है। मैं राजनीति में आने से पहले भी जितना सामाजिक कार्य मैं खुद भी और मेरे पूरे परिवार ने किया है, शायद जितने भी जनप्रतिनिधि हैं मटिहानी में वो सम्मिलित रूप से भी करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमने कभी प्रचार प्रसार नहीं किया इन चीज़ों का। हम उसी संस्कृति से आते हैं। हम विधायक होने के बाद भी हमारे यहाँ पे जो भी पीड़ित आते हैं, चाहे शादी के हों, चाहे श्राद्ध वाले हों, चाहे बीमार वाले हों, मैं हर एक की सहायता अपने सामर्थ्य के अनुसार करता हूं, लेकिन उसकी पब्लिसिटी नहीं करता मैं, क्योंकि ये हमारी संस्कृति में नहीं है, पारिवारिक संस्कृति में नहीं। तो सर पब्लिक के बीच रखेंगे तब तो पब्लिक जानेगी ना कि क्या कर रहे हैं आप, क्या नहीं कर रहे हैं। जो लाभार्थी हैं वो जान रहे हैं। अच्छा। यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता, कोई भी खाली हाथ नहीं था। हर तरीके की सहायता हम लोग हमेशा से करते आए।
लेकिन उसका जो एक होता है ना बाजारीकरण, आप जो कहते हैं, अगर मैं कॉरपोरेट मानसिकता का होता तो शायद मैं इसका भी व्यवसायीकरण कर सकता था अपना राजनीतिक उपयोग के लिए। ये मैंने नहीं किया और इसीलिए शायद लोगों को लगता है कि वो नहीं करते। और ऐसा कोई भी नहीं है कि जो आप रोड पे चलते हुए आप क्या करते हैं, लोगों ने ऐसे कार्य किए हैं कि यहीं के लोगों को गलत तरीके से गलत व्यापार में डाल के गलत काम करके उन्हीं करवा के उस पैसे को थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं नारियल कंबल के रूप में वितरित किया है और विकास से वंचित रखा लोगों को। उन लोगों की तरफ लोग को देखने की अभी भी आदत पड़ी हुई है। अविनाश जी, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, कोई आदत 15-20 वर्षों की आदत 2-4 वर्षों में अचानक नहीं छूट जाती है। लोगों को देखने की जो आदत पड़ चुकी है उसको नया चीज़ दिखने में, समझने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ मटिहानी की महान जनता का, जिन्होंने मुझे इस योग्य बनाया है कि मैं उनके लिए सरकार की योजनाओं को उनके घर तक पहुंचा सकूं। उसके लिए जो उन्होंने मेरे पर यकीन किया है उस जिम्मेदारी का मैं बखूबी निर्वहन कर रहा हूं। लेकिन मैं लोगों को प्रयास करूंगा कि ये चीज़ लोग भी समझ पाएँ कि हमने आपके लिए क्या किया है, आगे क्या क्या होने वाला है। आपको बता दूं, अब कोई सड़क ऐसा नहीं बचा है जिसका टेंडर नहीं हो गया। चाहे आप गुप्ता लखमीनिया से जो आपका पानगाछी वाला रोड है, जितनी टूटी हुई सड़कें हैं सबका टेंडर हो गया, सबका हो चुका है, सबका टेंडर हो चुका है, सबका फाइनेंशियल बिड खुलने वाला है और सब बरसात के बाद वो कार्य अपने प्रारंभ हो जाएंगे। बहुत कम सड़कें बची। सर दो तीन के माध्यम से मैं मटिहानी की जनता से अपील करता हूँ, यदि किन्हीं को लगता है कि कोई सड़क ऐसा बच गया है जिनका होना निहायत जरूरी है तो निश्चित रूप से मेरे संज्ञान में डाल दें। मैं उसके लिए भी प्रयास करके उन सड़कों को भी बनवा दूंगा।